हेलो दोस्तों। आईपीएल स्टार्ट होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी तरह आप लोगों ने भी 1 करोड़ जीतने के सपने देख लिए होंगे, पूरी तैयारी कर ली होगी और इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से करने की सोच रहे होंगे। लेकिन 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 आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में अगर ठीक से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करके एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान के ज़रिए अगर टूर्नामेंट को अप्रोच ना किया जाए तो ऐसा टूर्नामेंट जो कि 2 ढाई महीने तक चलता है, तो इसके एंड तक जाते जाते आपको स्मॉल लीग खेलना भी मुश्किल हो जाता है। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये जो सपने होते हैं ये ऑलमोस्ट सभी का सपना होता है। स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में लोग ट्राई करते हैं कि करोड़पति बनने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर करोड़पति तो कुछ ही लोग बन पाते हैं, बाकी सबके सपने टूट जाते हैं स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस के बाद ही। तो उसके बाद जब आप वापस आएंगे स्मॉल लीग्स की तरफ फिर से, तब आपको एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो आपको एक अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी बना के और आपको टूर्नामेंट के एंड तक ले जाए, ताकि ऐसा ना हो कि आपको बीच से ही टूर्नामेंट छोड़ना पड़े और आपका इन्वेस्टमेंट इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट ही ज़ीरो हो जाए और आप लास्ट तक भी सर्वाइव ना कर पाएँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ और आईपीएल में भी करने वाला हूँ आपके साथ। और आपको बता दूँ कि ये स्ट्रैटेजी बाकी सबसे इतना अलग और इतना इफ़ेक्टिव क्यों है। तो इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि इसको बनाते हुए मैंने जो ड्रीम 11 का न्यू पॉइंट सिस्टम है जो रिसेंटली अपडेट हुआ है, और जो टीडीएस डिडक्शन है, जो टैक्स कटता है आपके विड्रॉल पे 30%, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया है। और वही कॉन्टेस्ट और वही लीग्स इसमें मैंने डाली है जिससे आप इन सब फैक्टर्स को याद में रखते हुए वो खेलेंगे तो जब विन करेंगे तो उसका जो प्रॉफिट है वो सारा मार्जिन इन सब चीज़ों को, पॉइंट्स को कवर करेगा यहाँ पे जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक देखेंगे पूरा तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, वो भी कम से कम टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को देख लेंगे कि इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसमें से देखो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपके लिए बता दूँ, वो है आपको इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि तो मैं बताने वाला हूँ उसी पे तो वीडियो है, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट होना ही होना है। दूसरी चीज़ है आपके लिए बेस्ट लीग्स जो मैं ढूंढ के लाया हूँ, आप इनको फॉलो करेंगे, इनको खेलेंगे तो हमेशा अच्छा से अच्छा करके जाएंगे। और तीसरी इम्पॉर्टेंट, और ये एक थोड़ा सा बोल सकते हैं कि ज़्यादा ऐसे एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, एडवांटेज है, मेंटल अप्रोच होती है, वो चीज़ है, इसको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं जा सकते हैं फैंटेसी में, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। तो चलो एक एक करके देखते हैं अपने सारे पॉइंट्स और उसके बाद आप अपना इवैल्यूएशन करके अपना खुद से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं। दोस्तों अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। अभी तक आपने जो देखा वो इम्पॉर्टेंट था, पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है और सबसे इम्पॉर्टेंट काम भी है ये कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और वीडियो का कौन सा पार्ट और कौन सी ऐसी चीज़ जो मैंने बताई है वो आपको सबसे बेस्ट लगी वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देंगे, क्योंकि अगर आप हमारे साथ आईपीएल में जुड़ना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं हमारे साथ, तो आपको वीडियो देखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले इसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लेंगे। और फिर मिलते हैं आईपीएल के टाइम नेक्स्ट वीडियो में। देखो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि 2 टाइप्स की लीग्स होती हैं, एक होती है ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग्स, और दूसरी होती है स्मॉल लीग्स। मेरी अप्रोच क्या होती है, मैं स्मॉल लीग्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। ग्रैंड और मिनी ग्रैंड लीग्स आप हर मैच में नहीं ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एम्पल टाइम हो हर मैच में कि 30 से 35 मिनट या 1 घंटे आप दे के 20 टीम्स एडिट करके ग्रैंड लीग्स खेलो। वो जिनके पास होता है वो ट्राई कर सकते हैं। तो ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग की ये कॉन्टेस्ट होते कौन से हैं? देखो इनका फ़ायदा क्या होता है, इन्वेस्ट लेस एंड विन बिग। आप 49 रुपीज़ लगा के 1 करोड़ तक जीत सकते हो अगर आप सिंगल टीम से खेलते हो, तो इतना ज़्यादा इसमें मतलब लॉस विन का मार्जिन होता है, वो चीज़ आप देख सकते हो। रिस्क कम होता है क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आपने एक एवरेज से भी थोड़ा कम भी टीम करी है तो आपकी एंट्री तो वापस आ ही जाती है ग्रैंड लीग्स में।
तो ये चीज़ें थोड़ा सा लेस रिस्की हैं पर बहुत टाइम लेती हैं और बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और 4 चीज़ें जो मैंने लिखी हैं, ये मतलब इसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अगर आपको ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग्स में अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। सबसे पहले आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, स्किल तो होनी ही चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है गोल्डन लक। अगर आपका लक सही नहीं है, आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कभी भी ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते हो। जो ग्रैंड लीग जीतेगा, आप 4 पॉइंट से भी पीछे रहोगे तो वो जो अल्टीमेट प्राइज़ होता है, आपको वो नहीं मिलेगा और आपको एक सैटिस्फैक्टरी अमाउंट से ही आपको काम चलाना पड़ेगा ग्रैंड लीग्स में। ये सीन होता है ग्रैंड लीग्स में। मिनी ग्रैंड लीग्स थोड़ा सा अच्छी होती हैं, आप इनको टारगेट कर सकते हो। अगर आप डे टू डे फैंटेसी लाइफ में इनको इन्वॉल्व करोगे तो आप थोड़ा सा कम इन्वेस्ट करके एक अच्छा अमाउंट जीत सकते हो। अपना इन्वेस्टमेंट से 10 गुना या 15 गुना 20 गुना ऐसे करके आप अमाउंट जीत सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं अगर आप इनको अपनी डे टू डे फैंटेसी लाइफ में इंक्लूड करते हो। फिर आती है मेरी पर्सनल फेवरेट स्मॉल लीग्स, और इसमें मैं स्मॉल लीग्स में 2-3 चीज़ें अलग इंक्लूड करके लाया हूँ। मेरे स्मॉल लीग से मतलब हेड टू हेड 10 मेंबर 5 विनर या फिर ऐसी लीग्स नहीं है जो फिर बिल्कुल सेफ हो और वहाँ पे जीतना तो आसान हो पर कोई प्रॉफिट नहीं होता है, आप सालों साल खेलते चले जाओगे। मेरी स्मॉल लीग्स में भी रिस्क होता है और जो इन्वेस्टमेंट जो इन लीग्स में आपको बताऊंगा वो ज़रूर से आपको हेल्प करके जाएंगी और आपकी बिल्कुल थिंकिंग और वे ऑफ प्लेइंग फैंटेसी और आपकी अप्रोच सब कुछ चेंज हो जाएगा इसके बाद। स्मॉल लीग्स का फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट अपनी चॉइस का करते हैं। आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उतना कर सकते हैं। आप 1000 करना चाहते हैं, आप 10,000 1 लाख करना चाहते हैं, आप उस हिसाब से उन लीग्स को चुन सकते हैं और वैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। विनिंग्स आपको देखने को मिलेगी एवरेज। आप स्मॉल लीग से जीतेंगे तो मैक्सिमम आप 4 to 5 टाइम्स अपना इन्वेस्टमेंट से विनिंग कर सकते हो। और यहाँ पे देखो ग्रोथ जो होती है वो स्लो होती है, ये तो कन्फर्म है। और लेकिन जो प्रॉफिट है ये कन्फर्म प्रॉफिट होता है अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान फॉलो किया जाए। तो स्मॉल लीग्स को और मिनी ग्रैंड लीग्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के आप एक अच्छे से अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो कन्फर्म प्रॉफिट है, इसकी भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना है और एनालिसिस करना है अपने बजट का और इन सब चीज़ों का। उसके बाद आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास एक फिक्स बजट होना चाहिए। आप कोई भी काम करते हो, कोई भी जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी, तो उसमें से आपका जो मंथली इनकम होती है आप उसका कुछ अमाउंट साइड में कर दें और उसको एक एज अ टोटल बजट मान के आप डिपॉजिट करेंगे ड्रीम इलेवन पर, तो वो हो जाएगा आपका एक टोटल बजट। उसके बाद आपको चाहिए होगा बैकअप। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कम से कम आपके एट अ टाइम किसी भी टाइम पे आपके वैलेट में कम से कम 10 मैच का बैकअप होना चाहिए कि आप बैक टू बैक 5 मैच हारते हो तो उसके बाद आपके अगले 5 मैच में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बैकअप अमाउंट होना चाहिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इक्वल इन्वेस्टमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है पर सबसे टफ भी है फॉलो करने को। कभी कभी मेरा भी थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है इन्वेस्टमेंट, पर आपको ये ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स आपको इक्वल इन्वेस्टमेंट ही करना है। और दूसरी चीज़, अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा ऊपर नीचे होता भी है इन्वेस्टमेंट तो ध्यान रखें कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 500 है तो 100 रुपीज़ प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि 500 इन्वेस्टमेंट है तो आप 1000 या 2000 इन्वेस्ट कर दें किसी भी मैच में, क्योंकि कोई भी मैच जैकपॉट नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता हाई इन्वेस्टमेंट जैसा। सारे मैच में इक्वल इन्वेस्टमेंट करो करके चलोगे तभी आप लॉन्ग टर्म फैंटेसी में सर्वाइव कर पाओगे। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग ऑल मनी इन वन लीग, ट्राई टू ज्वाइन मल्टीपल कॉन्टेस्ट विद इन द सेम बजट। ज़्यादातर लोग क्या गलतियाँ करते हैं कि उनको अगर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो करते क्या हैं कि बड़े अमाउंट वाली लीग ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप जितनी कम लीग ज्वाइन करोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे हारने के, और जितनी ज़्यादा लीग्स ज्वाइन करोगे आप तो उतने आपके चांसेस बढ़ेंगे आपके विन करने के। तो आपको करना क्या है, सपोज दैट कि आपको 2999 वाली जो लीग है वो ज्वाइन करनी है 4 मेंबर, तो आपका पूरा पैसा एक ही लीग में लग जाएगा। इससे अच्छा है कि आप 299 करके 10 या 15 बार जो 299 वाली 4 मेंबर आती है उसको ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा चांस है, ज़्यादा आपको डाइवर्सिफिकेशन या फिर आपको वो मिलेगा, वेरिएशन मिलेगा अपोनेंट्स में। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा चांस स्टैंड है विन करने का, या फिर जहाँ पे सिर्फ 3 अपोनेंट्स है वहाँ पे एक भी टीम अच्छी लेके आ गया पूरा पैसा एक बार में हार जाओगे। तो ये चीज़ आपको अपने हिसाब से प्लान करनी पड़ेगी और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। फिर आई इन्वेस्ट ओनली दैट अमाउंट विच यू कैन अफोर्ड टू लूज़। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं
वो यहाँ पे सफ़र करते हैं अपनी ट्यूशन फ़ीस, स्कूल फ़ीस, कोचिंग फ़ीस जो भी हो, या फिर मेडिकल का खर्चा जो भी किसी का है, कोई अगर घर का ज़िम्मेदार आदमी है जो खुद पैसा कमाता है, तो वो अगर आप इन्वेस्ट करोगे यहाँ पे, तो आप वो हारोगे तो ज़रूर से ये ज़ाहिर-सी बात है कि आप डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी इन सब चीज़ों के शिकार हो जाओगे, और वो दैट विल डू नथिंग गुड इन योर लाइफ़। वो आपको कभी हेल्प नहीं करने वाली है, ये सब चीज़ें हमेशा परेशान ही करेंगी। तो आप मेक श्योर करें कि आप वो ही पैसा इन्वेस्ट करें यहाँ पे, जो आपको लगता है कि आप मतलब ये हार जाएँगे, तो आपको ऐसा कोई बड़ा सेटबैक या फिर डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी है। उसके बाद आएँगे आप, देखो जब सब कुछ प्लानिंग कर लेंगे, बजट आपका फिक्स हो गया, आप एक मेंटालिटी भी आप बना चुके हैं, एक स्ट्रॉन्ग मेंटल एक अप्रोच डेवलप कर चुके हैं, उसके बाद एक बनाएँगे इन्वेस्टमेंट प्लान। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो टोटल बजट है, उसको आप डिवाइड करेंगे बाई 10, क्योंकि मैंने बोला है 10 मैच का बैकअप, तो 10 से डिवाइड करो। जितना आएगा वो आपका 1 मैच का इन्वेस्टमेंट होगा। अब सपोज़ करो कि ₹500 आया आपका इन्वेस्टमेंट, कि आपको पर मैच इतना इन्वेस्ट करना है। तो सारे मैच में उतना ही इक्वल इन्वेस्ट करना है, ना कम ना ज़्यादा। थोड़ा बहुत प्लस माइनस 100 आप कर सकते हैं। आपको मैच कैसा लगता है, थोड़ा बहुत ठीक लगता है तो आपने 100 ज़्यादा कर दिए, और अगर आपको रिस्की लग रहा है तो ₹100 कम इन्वेस्ट कर दिए। आप ऐसे करके चलेंगे तो ये आपके लिए हमेशा प्रॉफिटेबल साबित होगा। करना क्या है आपको, हमेशा जो कॉन्टेस्ट जॉइन करने, लीग्स जॉइन करनी है, वो एक मिक्सचर होना चाहिए मिनी डील्स का, मल्टीप्लायर लीग्स का और 4 मेंबर लीग्स का। ये एक बहुत ही मतलब न्यू स्ट्रैटेजी है, ये आपको बहुत कम लोग बताएँगे। लोग बोलते हैं कि हेड टू हेड खेलो, 10 मेंबर 5 विनर खेलो और 2x वाले कॉन्टेस्ट खेलो, पर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जिसको आप फॉलो करोगे तो जो टीडीएस, देखो हेड टू हेड खोलोगे आप तो टीडीएस कहाँ से दोगे, अपने पास से दोगे। कमीशन कट जाता है वहाँ पे, आपको डबल से भी कम पैसा मिलेगा हेड टू हेड में, और वहाँ पे जब टीडीएस डिडक्ट होगा तो आप तो कैसे उस सब चीज़ों को मैनेज करोगे, अपनी जेब से तो टैक्स कटेगा नहीं। तो वही चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी लीग्स खेलनी, कहाँ पे आपका प्रॉफिट है। तो ये 3 लीग्स को अगर आप कंबाइन करके अपने इन्वेस्टमेंट प्लान में बनाओगे, मिनी जीएल्स, मल्टीप्लायर लीग्स, वो भी 4x मल्टीप्लायर, और 4 मेंबर लीग्स, अगर इनको आप अपने कॉम्बिनेशन में इंक्लूड करोगे, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप 10 में से 4 मैच भी विन करोगे, तो आप एक अच्छे खासा प्रॉफिट अमाउंट लेके जाओगे। अब मैं अगर मोस्ट ऑफ द यूज़र्स को कंसीडर करके एक प्लान बताऊँ कि इन्वेस्टमेंट कैसे होना चाहिए। सपोज़ दैट आपका ₹500 इन्वेस्टमेंट पर मैच है, तो आप कैसे-कैसे, किन-किन लीग्स में कितना परसेंट इन्वेस्ट करोगे। तो मेरे हिसाब से आपका 40% जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे पहले होना चाहिए मल्टीप्लायर लीग्स में, जो होती हैं 4x मल्टीप्लायर्स, और लीग्स मैं आपको आगे दिखा दूँगा कि कौन-सी होती है, जिनको नहीं पता है कि 4x मल्टीप्लायर, तो वो आप आगे देख लेंगे। उसके बाद अगला 40% आपका होना चाहिए 4 मेंबर्स में। 4 मेंबर आप अपने चॉइस की कोई भी ऐड कर सकते हो अपने अमाउंट के हिसाब से, या फिर आप ये देख सकते हो कि मैक्सिमम लीग्स जॉइन करनी है तो आप लेस अमाउंट की ज़्यादा लीग्स जॉइन कर सकते हो 4 मेंबर्स में। उसके बाद बचा हुआ आपका जो 20% है, ये आपका मिनी जीएल्स और ग्रैंड लीग्स में होना चाहिए, ताकि वहाँ पे अगर आपकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, टॉप 5% में आ जाती है, तो वहाँ पे आपको उसका अच्छा खासा 10 टू 15 टाइम्स रिटर्न मिल जाएगा, तो वो भी एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये प्लान फॉलो करते हो, तो मैं गारंटीड बोल रहा हूँ कि 4 में मतलब 10 में से 10 मैच खेलते हो आप, ये बैकअप आपका 10 मैच का है, आप टोटल 10 मैच खेलोगे, उसमें से 4 मैच भी विन करोगे, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपका इन्वेस्टमेंट तो वापस आएगा ही आएगा, ऊपर से अच्छा खासा प्रॉफिट भी बन जाएगा 4 मैच जीतने के बाद ही। इससे ऊपर आप जितना जीतोगे वो आपका बोनस अमाउंट है, और वो आपको मतलब एज़ अ बैकअप यूज़ करते जाना है आगे, और अपना इन्वेस्टमेंट धीरे-धीरे ऐसे ही इंक्रीज़ करना है। अब देखो बेस्ट कॉन्टेस्ट जो मेरे हिसाब से करंट जो पॉइंट सिस्टम है और टीडीएस रूल्स के हिसाब से जो मैंने आपको दिखाए हैं, यही है, आप इनको फॉलो करोगे तो हमेशा से प्रॉफिट में ही रहोगे। ये देख रहे होंगे आप 75 वाली लीग और 20 वाली लीग, ये लो इन्वेस्टर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जो मल्टीप्लायर कॉन्टेस्ट आपको दिखते होंगे, एक सेक्शन मिलेगा अलग से, तो वहाँ पे आप व्यू ऑल करेंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे कॉन्टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको देखो होता क्या है, आप 75 इन्वेस्ट करोगे इसमें तो आपको मिलेगा 300, 21% विन रेट होगा, तो सारे ही वो 4 मेंबर मतलब 4x मल्टीप्लायर वाले लीग्स होंगे। ₹20 इन्वेस्ट करके यहाँ पे आप ₹80 जीत सकते हो। तो अब आप सोच के देखो कि यहाँ पे आप 4 मैच में लगातार लॉस करके हो, 5वां मैच विन करते हो, तब भी आपका नो लॉस नो प्रॉफिट हो जाएगा उस कंडीशन में। तो ऐसे ही चीज़ें आपको देखनी है। दूसरी चीज़ जो है, आपको यहाँ पे मोर कॉन्टेस्ट दिख रहे होंगे, ये सेक्शन अलग से मिलेगा, वेव ऑल पे जाएंगे
तो यहाँ पे भी जितनी सारी लीग्स होती हैं वो भी अच्छी होती हैं, आप उनमें भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं बोलूँगा कि अप टू 5 टीम्स, अगर आप 5 टीम तक बना रहे हो तो आप ऐसे कॉन्टेस्ट में एंटर कर सकते हो, अप टू 5 टीम्स। यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपकी टीम टॉप 5% में आ जाती है तो। अब अगर आप 5 से ज़्यादा टीम्स क्रिएट करोगे तो मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा कि आप मिनी ग्रैंड लीग्स पे मत फोकस करो, फिर आप डायरेक्टली ग्रैंड लीग्स पे जाओ और वहाँ पे फिर डाइवर्सिफिकेशन करो, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करो और अच्छा से आप पेशेंस रखोगे तो आप ग्रैंड लीग जरूर से जीत जाओगे इन विद इन मतलब आपका 2 से 3 मंथ्स, अगर आप थोड़ा सा अनलकी रहे तो। बाकी लक होता है तो एक टीम से भी, सिंगल टीम से भी ग्रैंड लीग लोग जीत जाते हैं, तो वो तो एक लक फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे देखो मैंने 4 मेंबर का मेंशन नहीं किया है, पर आपको ऐसा नहीं करना है कि 4 मेंबर नहीं इंक्लूड करना है, क्योंकि मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि 4 मेंबर्स का होता यह है कि लोगों की अलग अलग चॉइस होती है कि कौन सी 4 मेंबर वो खेलेंगे, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे कि आपको कम अमाउंट के 4 मेंबर चाहिए, ज़्यादा अमाउंट के चाहिए, उस हिसाब से ही आप अपना 4 मेंबर जो है बजट में इंक्लूड कर लेंगे। इसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो हमेशा ध्यान में रखने हैं, वो चीज़ें आप देख लेंगे। और यहाँ पे सबसे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है लेट योर टीम डिसाइड योर कॉन्टेस्ट, नॉट योर कॉन्टेस्ट डिसाइड योर टीम। मतलब लोग करते क्या है कि पहले कॉन्टेस्ट डिसाइड कर लेंगे कि मुझे ये कॉन्टेस्ट खेलना है, उस हिसाब से रिस्क लेके या फिर सेफ टीम बनाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले मैच देखना है, मैच कैसा है, उसके बाद टीम बनानी है। जब टीम बन जाएगी तो आप उसमें देखेंगे कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है या फिर सेफ टीम है, तो आप उस हिसाब से सेफ या रिस्की कॉन्टेस्ट डिसाइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि ये कि आप पहले कॉन्टेस्ट डिसाइड करोगे और फिर उस हिसाब से टीम बनाओगे। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, वो यही होता है कि अलग अलग वैरायटी की लीग्स, अलग अलग क्वांटिटी की लीग्स जो आपको ज्वाइन करनी है, वही आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। अब देखो ड्रीम 11 का पॉइंट सिस्टम है, बैटिंग को फेवर करता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मैच में बैटिंग ही चले। तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि इस मैच में पूरी तरीके से बॉलिंग ही चलेगी तो आप उस मैच को अदर ऐप्स पे ट्राई कर सकते हो जहाँ पे पुराना वाला पॉइंट सिस्टम फॉलो होता है, जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है बैटर्स और बॉलर्स को पॉइंट स्कोर करने की। तो वहाँ पे आप अदर ऐप्स पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो उस कंडीशन में अगर बॉलर्स ही चलेंगे और बैटर बिल्कुल भी सारे फ्लॉप हो जाएंगे तो आप वहाँ से अपना पैसा जो है अर्न कर सकते हो अदर ऐप्स के थ्रू। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कोई नहीं बताएगा, आपको ध्यान में रखना कि देयर इज़ नथिंग लाइक अ जैकपॉट मैच इन फैंटेसी, सो नेवर इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन वन मैच। लोग बोलते हैं जैकपॉट मैच, हाई इन्वेस्टमेंट, गुड इन्वेस्टमेंट। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि गुड इन्वेस्टमेंट, हाई इन्वेस्टमेंट। कभी भी, इतने सालों से मैंने, मेरे सारे जितने भी यूज़र्स हैं, किसी को भी मैंने नहीं बोला होगा इस मैच में आप हाई इन्वेस्ट करो, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती कि आप सारा एनालिसिस, सारा स्टैट्स और लॉजिक फॉलो करो और फिर वो टीम चले ही चले। तो इक्वल इन्वेस्टमेंट इज़ द ओनली कि जैकपॉट जैसा कुछ भी नहीं होता है। कभी भी आप अपना पूरा पैसा एक मैच में इन्वेस्ट मत करो। आप हमेशा अगर ये करोगे तो हमेशा धोखा ही खाने वाले हो और बर्बाद हो जाओगे इस तरीके से, और लोन और सब कुछ लेके भी खेलना पड़ेगा, तब भी आपको कोई प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, बाकी सब चीज़ें भी, आपकी पर्सनल लाइफ, मेंटल स्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा अगर ऐसी चीज़ें और ऐसी हरकतें आप करोगे। और विदाउट प्रॉपर प्लानिंग अगर ये सब चीज़ें करोगे तो तब तो फिर आपको फिर मतलब हो सकता है एक ऐसा पॉइंट आ जाए कि आपको सब कुछ क्विट करना पड़े, इवन योर लाइफ। और ऐसे मतलब पॉइंट पे बहुत लोग पहुंच भी चुके हैं और इससे पहले भी और आगे भी पहुंचेंगे अगर वो ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे। तो आपको ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है। 10 मैच का बैकअप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला है। जो ये चीज़ें आप फॉलो करोगे तो हमेशा से ही आप मतलब सेफर साइड रहोगे और प्रॉफिट के भी हमेशा पास रहोगे। अब देखो मेरा सक्सेस मंत्र जो मैं फॉलो करता हूँ इतने टाइम से, वो थोड़ा सा ये मेंटल अप्रोच होती है और मेंटालिटी होती है, ये आप डेवलप करोगे तो आप हमेशा से ही अच्छा कुछ ना कुछ फैंटेसी में करके जाओगे। सबसे पहली चीज़ है कि आपको ट्रेडर के तरीके सोचना होगा। ट्रेडर क्या करता है, स्टॉक्स बाई करता है तो वो कम से कम मिनिमम 6 महीने का प्रॉफिट आई करता है कि 6 महीने बाद मेरा स्टॉक कहाँ स्टैंड करेगा, या फिर इवन 6 साल। एसआईपी करता है तो वो 5 साल का प्लानिंग करता है या फिर 3 साल, मिनिमम इतना तो प्लान करता ही है। तो आपको वो टारगेट सेट करना है, ना कि गैम्बलिंग के तरीके की। गैम्बलर क्या होता है, वो सोचता है कि कुछ घंटों में या फिर कुछ दिनों में ही उसका प्रॉफिट हो जाए, या तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि 100 में से 1 लोग का ही प्रॉफिट होता है, बाकी 99 का लॉस कन्फर्म होता है। तो आप गैम्बलिंग के तरीके नहीं, फैंटेसी को ट्रेडिंग के तरीके लीजिए और एक लॉन्ग टर्म प्लान अगर फॉलो करोगे और लॉन्ग टर्म के तरीके सोचोगे तो आप ज़रूर से प्रॉफिट करके जाओगे, लॉस में आप कभी जा ही नहीं सकते हो। फिर है लॉस एंड विन, ये जो है ये पार्ट ऑफ फैंटेसी है।
आप अगर 4 मैच जीतोगे तो अगले 4 मैच हार भी सकते हो। आप 40 मैच जीतोगे तो अगले 20 मैच हार भी सकते हो। तो लॉस और विन ये पार्ट ऑफ फैंटेसी और पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स भी है। तो आपको दोनों में ही ग्रेसफुल रहना है, अपना कंपोज़र नहीं लॉस करना है, चाहे लॉस हो चाहे विन हो। तो उससे भी आपको ये एक मेंटालिटी और मेंटल स्ट्रेंथ जो आपकी डेवलप होगी, तो ये ऐसे आप लॉस को भी फेस कर पाओगे और विन पे भी ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होगे। डोंट गेट कैरिड अवे बाय सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ अदर पीपल्स, एज रिजल्ट्स कैन बी डिसेप्टिव। अब होता क्या है, लोग देखते हैं कि दूसरे लोग तो 5 लाख रुपए विन किए हैं और मैंने तो सिर्फ इसमें 500 ही विन किया है। तो आपको ये भी देखना होगा कि सामने वाले ने 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट भी करे हैं और आपने क्या किया है, सिर्फ 200 रुपये इन्वेस्ट करें तो 500 जीते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको अपने वैलेट को देखना है, आपका जितना बैकअप है, जितना उस हिसाब से चलना है। लोगों का विनिंग देख के ऐसा नहीं कि आप कहीं से लोन लेके या किसी दोस्तों से उधार लेके कुछ करके आप फैंटेसी में इन्वेस्ट करो और वो चीज़ आई करो जो आपके लिए नहीं बनी है कि 5 लाख का प्रॉफिट मुझे भी चाहिए। 5 लाख का प्रॉफिट आप तब करोगे जब आपका आपका सॉलिड इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा, तब आपका भी उतना प्रॉफिट आने लगेगा। तो ये चीज़ आपको मतलब देख के इधर उधर भागने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को देख के उनको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज कीप योर हैंड टाइट वाइल इन्वेस्टिंग। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंट मैं बोलूँगा, ट्रस्ट द प्रोसेस। फैंटेसी इज नॉट अ वन डे वंडर, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल, लक, प्लानिंग एंड पेशेंस। प्रोसेस को ट्रस्ट करो आप, प्लानिंग इन्वेस्टमेंट प्लान फॉलो करो। 10 मैच बोला है तो 10 मैच का बैकअप, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म प्लान आप ऐसे फॉलो करोगे तो हमेशा से ही सक्सेस आपको मिलेगी। आपको लॉस नहीं हो सकता। लोग बोलते हैं कि फैंटेसी में कभी प्रॉफिट कोई नहीं कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। अब 1000 में से 100 लोग तो ऐसे हैं ही जो अच्छे से प्लान करके खेल रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म एज आ इसको सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी यूज़ करते हैं। पहली चीज़, अगर आप इसको फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम बनाओगे तो आप हमेशा लॉस में जाओगे, स्ट्रेस और आपको एंग्जाइटी और टेंशन हमेशा बनी रहेगी। इसको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। आपका फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम जहाँ से है वहाँ से कुछ अमाउंट निकालो और यहाँ पे आप डालोगे और एक लॉन्ग टर्म प्लान फॉलो करोगे तो आप अच्छे से अच्छा रिटर्न और प्रॉफिट बना के यहाँ से जाओगे। आपकी स्किल बहुत मैटर करती है, बिना स्किल के तो कोई गेम नहीं होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लक। विदाउट लक यू कांट डू एनीथिंग इन फैंटेसी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे फैंटेसी में आपकी विनिंग डिपेंड करती है 70% आपके लक पे और 30% डिपेंड करती है आपकी स्किल पे। 30% स्किल वाला काम सब लोग करते हैं और 70% लक भी मैटर करता है। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत अनलकी हैं तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम यू मस्ट ड्रॉप, मतलब ऐसे आपको प्लान से ड्रॉप कर देना चाहिए फैंटेसी। अगर आपको लगता है कि इतना अनलकी हो आप, तो कि आप मतलब कितना भी मेहनत कर लो विन ही नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है ऐसे हाथ पैर मार के। या तो दूसरों को कॉपी करना स्टार्ट कर दो, अपने खुद की टीम्स मत बनाओ। जो विन करते हैं आपको ऐसा लगे एनालाइज करो, तभी आपका कुछ हो सकता है। बाकी 70% लक और 30% आपकी स्किल काम आने वाली है यहाँ पे। प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्लान बताई वो सब चीज़ें आप नहीं करोगे तो आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते हो सकता है आप 1 महीने 2 महीने अच्छा खासा विन करके जाओ, उसके बाद ऐसे ही हेल्टर स्केल्टर वाली प्लानिंग करके आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इवन 6 महीने भी नहीं सर्वाइव कर पाओगे फैंटेसी की फील्ड में। और पेशेंस भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लॉन्ग टर्म प्लान फॉलो करना है तो पेशेंस तो इंपॉर्टेंट है ही। दूसरी, आपको ग्रैंड लीग्स, मिनी ग्रैंड लीग्स ये ट्राई करते हो तो यहाँ पे भी आपको पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि आप 10 मैच में ग्रैंड लीग ट्राई करोगे 20 टीम से तो आप 1 करोड़ जीत ही जाओगे। हो सकता है आपको 1000 मैच लग जाएं। तो आपको पेशेंस रखना है और बैकअप भी बहुत ज़रूरी है ऐसे में, ताकि आप 1000 मैच तक इन्वेस्टमेंट तो कर पाओ। ऐसा नहीं है कि आप 2 मैच में 20 टीम से ज्वाइन कर लिए और आपका बैकअप नहीं था और आपकी 10 टीम विनिंग जोन से ही बाहर रहेगी तो आपका इन्वेस्टमेंट भी रिटर्न नहीं आया। तो ऐसा नहीं करना है। पहले बैकअप, पेशेंस, प्लानिंग और सब कुछ इन्वॉल्व करना है, तब जाके आप इन चीज़ों को एक साथ अलाइन करके एक सक्सेसफुल कैरियर अपना बना सकते हैं और सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं फैंटेसी को। और अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है और हमारे प्रेडिक्शन वीडियोस और एनालिसिस को फॉलो करना है, जैसे अभी आईपीएल आने वाला है तो हमारे हर मैच का जो वीडियो होगा, एनालिसिस, प्रेडिक्शन, टीम्स और टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी ये चाहिए आपको टेलीग्राम पे, तो वो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है हमारा मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। दोस्तों अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। अभी तक आपने जो देखा वो इम्पॉर्टेंट था, पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है और सबसे इम्पॉर्टेंट काम भी है ये कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और वीडियो का कौन सा पार्ट और कौन सी ऐसी चीज़ जो मैंने बताई है वो आपको सबसे बेस्ट लगी वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देंगे
क्योंकि अगर आप हमारे साथ आईपीएल में जुड़ना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं हमारे साथ, तो आपको वीडियो देखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लेंगे। और फिर मिलते हैं आईपीएल के टाइम नेक्स्ट वीडियो में।